Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. So in previous lecture we studied about adjectives and all types of the adjective we have done. In today's lecture we are going to learn the next part of speech, that is preposition. First of all we see that what is preposition. अगर हम preposition की डेफिनेशन को देखें तो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन अ नाउन विथ अ प्रोनाउन और टू नाउन्स। प्रीपोजिशंस हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन को एक प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं या दो नाउन को आपस में जोड़कर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, या आप यूँ भी बोल सकते हो जो एक दूसरे का रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के अंदर एक और वर्ड यूज़ हो रहा है, देखिए प्री के साथ पोजीशन, तो सिंपली आप प्रीपोजिशन को ऐसे भी बोल सकते हैं। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं डेट शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, जो हमें नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं, यानी जगह बताते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को शो करते हैं। नो, अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज दैट these joins a noun with a pronoun or two nouns together and complete a sentence। इसकी कंप्लीट ये होता है, कंप्लीट अगर हम कॉन्सेप्ट देखें प्रीपोजिशन का तो इसमें ये होता है कि एक नाउन को और प्रोनाउन को आपस में ज्वाइन करके या एक नाउन को नाउन के साथ कंबाइन करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फिर उसमें वो नाउन की टाइम भी बता सकते हैं, नाउन की पोजीशन भी बता सकते हैं, नाउन की प्लेस भी बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं। एक में मैंने नाउन को नाउन के साथ ज्वाइन किया है और एक में प्रोनाउन को नाउन के साथ ज्वाइन किया है। लाइक आयरा स्टडी इन क्लास 9th। अब क्लास जो है वो भी एक नाउन है और आयरा जो है वो भी एक नाउन है। तो आयरा स्टडी और क्लास 9th ये दो पार्ट्स हैं। इसको ज्वाइन किसने किया? इन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन जो है वो एक प्रीपोजिशन कहलाएगा। दूसरा हमारे पास है वी लिव इन हैदराबाद। ठीक है, वी हमारे पास एक प्रोनाउन है और हैदराबाद हमारे पास एक नाउन है। तो प्रोनाउन को नाउन के साथ ज्वाइन किसने किया? इन ने। ठीक है, तो यहाँ पे इन हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। प्रीपोजिशन दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, ज्वाइन भी कर रहे होते हैं। तो ये टाइम, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन ये भी उसी सेंटेंस के अंदर बता रहे होते हैं। इन्हीं बेस के ऊपर कि कुछ प्रोनाउन टाइम शो करते हैं, कुछ डायरेक्शन, कुछ पोजीशन, कुछ प्लेस, इसी को देखते हुए आगे प्रीपोजिशन की टाइप्स बनाई गई हैं या प्रीपोजिशन को टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग वन बाय वन उसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइप को डिस्कस करने से पहले आप ये बात अपने माइंड में क्लियर रखें बेटा जी कि प्रीपोजिशन के यूजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम हर लेक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा कॉन्सेप्ट जैसा भी हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो यूजेस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो आपके ये प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको मतलब मुश्किल नहीं होगी प्रीपोजिशन को यूज़ करने में और आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, चलें अब हम वन बाय वन इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसकी नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या शो करेगा? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन हमारे पास टाइम शो करेंगे। ठीक है, अब ये किस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे? या नाउन के या प्रोनाउन के टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब वो किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी लिव ऑन मंडे। अब यहाँ पे टाइम क्या शो किया गया है? मंडे। ठीक है, तो मंडे को लीव करेंगे, यानी कब लीव करेंगे? मंडे को। लेकिन जो वर्ड बता रहा है कि ये काम मंडे को होगा वो कौन सा है? वो ऑन है। तो ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है दे विजिटेड एट 12 AM। अब देखिए टाइम जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो डेज़ की सूरत में, वो मंथ्स की सूरत में, वो वीक की सूरत में, या वो डायरेक्ट टाइम की वो डेट की सूरत में, किसी भी सूरत में हो सकता है। तो ये भी क्लियर रखें कि जस्ट टाइम में मैं 12, 1 या इस तरह की बात नहीं कर रही। वो टाइम किसी भी तरीके से इवनिंग भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर भी हो सकता है और पर्टिकुलर नहीं भी हो सकता। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होगा? 8। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम थे जो हमारे पास टाइम को शो करते हैं। मेन चीज़ क्या याद रखनी है? टाइम स्पेसिफिकली भी हो सकता है और टाइम नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है।
ठीक, अब हम इसकी अगली टाइप पर जाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बाद अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ लेट्स सी डेट व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसके नाम से क्लियर है कि इस तरह की प्रीपोजिशन जो प्लेस को शो करेंगे या प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट प्लेसेस को, उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑन, इट, एट, अंडर, इस तरह, बिलो, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास आएंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर। ठीक है, सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस हमारे पास इस तरह के प्रीपोजिशन होते हैं जो प्लेसेस को शो करते हैं। एक और बात, प्लेस, पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं कुछ तो आपको इसी वीडियोस के अंदर इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी, कुछ जो है वो आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों को पता लगाना है कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। इफ़ यू फाइंड आउट सो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं पता लगा सके तो भी बताइएगा। आई मस्ट शेयर अनदर वीडियो ऑन दिस लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो प्लेस को जाहिर करते हैं, डायरेक्शन को या लोकेशन को नहीं, जस्ट प्लेस को। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन टिकरी, तो मैं टिकरी क्या है हमारे पास, प्लेस है। लोकेशन इसमें ये हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर एरिया का नाम आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं डिग्री में कहाँ रहती हूँ तो वो हमारे पास पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा, तो वो हमारे पास डिफरेंस होता है लोकेशन का और प्लेस का। ठीक है, सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस तो आपको हो गए बिल्कुल क्लियर, आई थिंक सो। अब आ जाते हैं हम इसकी अगली टाइप के अंदर जो कि है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास 4 होती है, वो तो आप सबको पता ही होंगे, आप लोगों ने अपनी बेसिक क्लास के अंदर सीखी होगी। लेकिन हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस तरह के प्रीपोजिशन को कहते हैं जो डायरेक्शन शो करते हैं। डायरेक्शन सिर्फ हमारे पास 4 डायरेक्शन नहीं जो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, यानी इस तरह के प्रीपोजिशन जो हमारे पास डायरेक्शन को शो करे। अपर भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, मैंने शायद पीछे बिलो बोल दिया, उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, प्लेस के अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसकी भी डिफरेंट फिर कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को देख के इसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस तरह के प्रीपोजिशन होते हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन मैंने बता दिया, यानी कि नाउन या प्रोनाउन किस तरफ होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फ्रंट, बैक, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लाएंगे। तो अब हम लोगों ने 3 टाइप्स तो पढ़ ली, अब हम चलते हैं इसकी टाइप नंबर 4 के अंदर जो कि है प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि प्लेस में और लोकेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दूँगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस, पहले तो हम प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन देख लेते हैं, फिर आते हैं सेंटेंसेस के ऊपर कि ये हमारे पास लोकेशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट डिफरेंट लोकेशंस, ये डिफरेंट लोकेशंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कैसे, इन द लाइब्रेरी, अगर यहाँ पर होता है ना एट द यूनिवर्सिटी, तो एट द उसकी हो जाएगी प्लेस, और यूनिवर्सिटी की लोकेशन कौन सी बताई जा रही है, इन द यूनिवर्सिटी, तो इन हमारे पास आ जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन में। ऐसे इन द क्लास, क्लास प्लेस हो जाएगा, और क्लास में कहाँ पर, ऑन द टेबल, तो ये भी हो जाएगी उसकी लोकेशन, यानी एक जगह के अंदर एक पर्टिकुलर जगह, एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया वो प्लेस, उसके अंदर एक और जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसकी लोकेशन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन उसकी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी। स्टेट ऑफ डेट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम देयर फॉर यू। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और होमवर्क में आप हर प्रीपोजिशन की टाइप के 2 से 3 सेंटेंसेस बनाकर मुझे सबमिट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।